Assalamu alaikum. Today we are going to talk about parathyroid gland, which is on the posterior surface of the thyroid gland that weighs about 50 milligram. अब ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑन ईच हाफ ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे पोस्टीरियरली, 2 राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं और 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं. इनका काम क्या होता है कि ये एक ही सिंगल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन. पैराथायराइड हार्मोन हमारे पास तब एक्सक्रीट होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगा. इन दैट केस क्या होता है कि जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होता है उसके सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं और वो क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट कम हो रही है, तो फिर वो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं. और जब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है तो वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और उसको इंक्रीज कर देता है. बट ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फिर पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो जाता है एंड दैट इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक, जिसमें ब्लड का कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा और पैराथायराइड हार्मोन की स्क्रीशन इनहिबिट हो जाती है. अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज 3 प्राइमरी टिश्यूज के थ्रू करता है, दैट इज बोन, किडनी एंड जीआईटी ट्रैक्ट. बोन में क्या होता है कि जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर बोन टर्नओवर को पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज कर देगा, दैट इज कि बोन की फॉर्मेशन और बोन की रिसॉर्प्शन जो होती है वो ऑन दी सेम टाइम हो रही होती है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए. तो ये बोन टर्नओवर को पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज कर देता है. दूसरा, इट इंक्रीजेज द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल टिश्यूज. उसमें क्या हो रहा होता है कि बोन की रिसॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, दैट इज बोन की ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है, थस लिबरेटिंग कैल्शियम फ्रॉम द स्केलेटल स्टोर्स. तो बोन के अंदर जो कैल्शियम स्टोर्स होते हैं उनके अंदर से बोन के अंदर से क्या करेगा, जो कैल्शियम होगा वो बोन के अंदर से कैल्शियम जो है वो ब्लड की तरफ ट्रांसफर कर देगा. तो बोन से जब वो कैल्शियम को ब्लड की तरफ लेके जाता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. दूसरा, जो किडनी होती है उसके अंदर कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करवाता है और ये एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि यही कैल्शियम फिर ब्लड के अंदर जाता है और वहाँ पे फिर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर हाई हो जाता है. जीआईटी ट्रैक्ट में क्या हो रहा होता है कि जीआईटी ट्रैक्ट में भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है और इसमें क्या होता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो विटामिन डी को कन्वर्ट करता है इनटू कैल्सिट्रियोल और कैल्सिट्रियोल क्या करता है, डायरेक्टली स्टिमुलेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल फिर दोबारा से क्या होता है कि इसके थ्रू भी कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है. So these are the 3 ways through which पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई कर देता है. अब क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ बोन मिनरल होम्योस्टेसिस. बोन जो होती है वो 2 प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, दैट इज इट प्रोवाइड्स द रिजिड फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी एंड प्रोवाइड अ रेडिली अवेलेबल एंड इजीली इंटरचेंजेबल कैल्शियम पूल. दैट इज एट द सेम टाइम वो बोन फॉर्मेशन भी हो रही होती है और बोन रिसॉर्प्शन भी हो रही होती है क्योंकि बोन का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है. The primary minerals that enable bone to maintain its rigidity are calcium and phosphate. Excessive resorption of these minerals will result in bone demineralization and the skeletal system will undergo fracture. तो होता क्या है कि जब हमारे पास पीटीएच का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इन दैट केस जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी कि जब बोन से कैल्शियम को ट्रांसफ़र करवाया जाता है टुवर्ड्स द ब्लड तो बोन के अंदर कैल्शियम का कंटेंट, फॉस्फेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि पीटीएच फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाना शुरू हो जाता है और एट द सेम टाइम कैल्शियम को बोन के अंदर से टुवर्ड्स द ब्लड ट्रांसफ़र करवाना शुरू कर देता है. तो कैल्शियम का लेवल बोन के अंदर कम होने की वजह से और फॉस्फेट का लेवल भी कम होने की वजह से जो बोन की मिनरलाइजेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है और बोन डीमिनरलाइज हो जाती है और उस वजह से फ्रैक्चर भी कॉज होता है. तो इसमें क्या होता है कि कैटाबॉलिक इफेक्ट कॉज हो रहा होता है, इसलिए हाई लेवल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दे एक्सेलरेट द बोन ब्रेकडाउन to mobilize calcium for other physiological
नीड्स। बट इन केस क्या होता है कि अगर नॉर्मल या इंटरमिटेंट पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करवाएगा कि अगर वो बॉन्ड रिजॉर्प्शन करवा रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी करवाएगा, क्योंकि बॉन्ड टर्न ओवर करवाता है। और साथ ही साथ में क्या करवाता है कि जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्टिविटी जो होती है उसको इंक्रीज करवा देगा एंड प्रमोट बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज एनाबॉलिक इफेक्ट भी देता है। द एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ लो और नॉर्मल पीटीएच लेवल सीम लिमिटेड टू द कैंसरस बॉन्ड। PTH does not seem to enhance formation of solid or cortical bone। अब विटामिन डी का क्या काम होता है कि विटामिन डी बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है। कैसे करवाता है कि विटामिन डी जब हम डाइट में गेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है इन द बॉन्ड, जिसकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड के अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है, कैल्शियम होता है और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। सो विटामिन डी क्या कहता है, विटामिन डी अगर इन केस पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो विटामिन डी उसको ओवरकम कर सकता है। कैल्सिटोनिन हमारे पास कहाँ होता है, दैट इज लोकेटेड इन द थायराइड ग्लैंड एंड इट इज क्रिएटेड बाय द सेल्स जिनको हम पैराफोलिकुलर या फिर सी सेल्स भी कहते हैं। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है, ये एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करता है ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम होगा कि वो कैल्शियम लेवल को हाई कर देगा जब वो बॉन्ड के अंदर से कैल्शियम को ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द ब्लड। बट कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है कि वो बॉन्ड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को हाई कर देता है और फॉस्फेट के लेवल्स को भी हाई कर देता है। अब पैराथायराइड हार्मोन के अंदर जो बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो रही होती है और जो हमारे जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हाई हो रही होती है उसको ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है एंड इट इंक्रीजेस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैल्शियम इनटू द स्केलेटल स्टोरेज, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू होती है और बॉन्ड का जितना भी मिनरल कंटेंट होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और बॉन्ड की फॉर्मेशन होना शुरू होती है। द एक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन ऑल्सो एनहांसेस इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉस्फेट इनटू द बॉन्ड। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज increased by direct effect of calcitonin on the kidneys, which further reduces the level of these minerals into the bloodstream. Pharmacological controls of bone mineral homeostasis, calcitonin जो है वो हम इंजेक्शंस के थ्रू भी देते हैं, दैट आर इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, और हम एरोसोलाइज्ड वर्जन्स के थ्रू भी कैल्सिटोनिन को डिलीवर कर सकते हैं। कैल्सिटोनिन सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं पेशेंट्स को इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर जिनके अंदर कैल्शियम की अमाउंट या कैल्शियम जो डाइट से लिया जा रहा होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, उसके अंदर ऐसे पेशेंट्स के अंदर या ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। The normal range of calcium in the plasma is 8.6 to 10.6। अगर कैल्शियम लेवल फॉल कर जाता है 6 मिलीग्राम से तो उसमें क्या होता है कि टिटेनिक मसल कन्वर्जेंस कॉज होती है, और अगर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल ग्रेटर होता है देन द 12 मिलीग्राम तो वो हमारा जो नर्वस फंक्शन होता है उसको डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से स्लगिशनेस होती है, लेथर्जी होती है और हमें इवन कोमा भी इस कंडीशन में पॉसिबल होता है। Then we have vitamin D analogs such as calcitriol have also been combined with calcium supplements to help treat postmenopausal osteoporosis and to treat bone loss caused by the anti-inflammatory steroids. Bisphosphonates ये भी bone resorption को inhibit करते हैं और osteoclast activity को भी reduce कर देते हैं। देन वी हैव एस्ट्रोजन थेरेपी। एस्ट्रोजन थेरेपी में क्या होता है कि इट इज़ अ रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफ एस्ट्रोजन फॉलोइंग द मीनोपॉज एंड हैज शो द इफेक्टिव रिजल्ट्स। अब इसमें क्या हो रहा होता है, इट रिटर्न द रेट ऑफ बॉन फॉर्मेशन एंड बॉन रिजॉर्प्शन टू प्री मीनोपॉजल लेवल्स। अब हमारे पे डिफरेंट बॉन डिजीजेस आ जाती हैं कि इन केस अगर
बोन की डिमिनरलाइजेशन हो रही है, ये बोन का कंटेंट डिक्रीज होने की वजह से बोन की रिजॉर्प्शन हो रही है, तो उसमें डिफरेंट डिजीजेस कॉज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके अंदर बोन की रिजॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है और हाइपोकैल्सीमिया कॉज होता है, जिसमें कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है वो इसके ऑपोजिट होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन की डिमिनरलाइजेशन कॉज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, बोन की जो डेंसिटी होती है वो लॉस हो जाती है, एंड ये मोस्टली एजिंग की वजह से होता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, दैट इज इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। रिकेट्स ये चिल्ड्रंस के अंदर कॉज होती है बिकॉज ऑफ द बोन डिमिनरलाइजेशन, एंड मोस्टली विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये रिकेट्स की फॉर्म है, बट ये एडल्ट्स में कॉज होती है, चिल्ड्रंस में कॉज नहीं होती है। पायट्स डिजीज ये बोन की एक्सेसिव फॉर्मेशन होती है एंड रिजॉर्प्शन होती है, दैट इज नोन एज अ बोन टर्नओवर, कि कंटिन्यूसली जब बोन की रिजॉर्प्शन और बोन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो फिर बोन टर्नओवर कॉज होता है, विच लीड्स टू द इनइफेक्टिव रिमॉडलिंग एंड स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज विद इन द बोन। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, दैट इज द रीनल फेलियर विच इज क्रॉनिक, एंड इसकी वजह से क्या होगा, कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक चेंजेस रिजल्टेड इन एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन। Gaucher disease, excessive lipid storage in the bone leads to impaired remodeling and excessive bone loss. हाइपरकैल्सीमिया और मेलिग्नेंसी, जिसमें हमारे पास कैंसर होता है ड्यू टू एक्सेलरेट बोन रिजॉर्प्शन लीडिंग टू हाइपरकैल्सीमिया। अब इसमें कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी कंडीशंस में जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो विटामिन डी के थ्रू, कैल्शियम सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है, या बिस्फॉस्फोनेट्स के थ्रू ही ट्रीट की जाती है, और हम यही ड्रग्स जो है वो देते हैं, और फिर इनसे रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस। I hope so that you understand today's lecture very easily. Allah Hafiz.